नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पराशर राष्ट्र ज्योतिष में। दोस्तों, आज हमारा पूरा टोटल चैप्टर चेंज हो गया। वृषभ लग्न की बात हो चुकी है और वृषभ लग्न में आप ये देखिए कि हमने अभी तक 207 वीडियो 6 वीडियो बना चुके हैं। आज 207वां वीडियो हो, स्टेप बाय स्टेप। वैसे हमारे 500-700 वीडियो हो गए हैं, मगर आज जो हमारी डिस्कशन है वृषभ लग्न के विषय में है। और वृषभ लग्न में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तक टोटल 12 भावों के विषय में सारा वीडियो अपलोड हमारा हो गया है। आज जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा शनि। वृषभ लग्न के प्रथम भाव में, लग्न भाव में, या कह सकते वृषभ लग्न के वृषभ राशि में शनि का फल। लग्नेश शुक्र है और लग्न भाव में कौन बैठे? शनि बैठे। तो आप क्या कहेंगे? वृषभ लग्न के प्रथम भाव में शनि का फल। ठीक है, वृषभ लग्न के प्रथम भाव में शनि का फल। अब देखिए, जो शनि है किन किन भावों का स्वामी है? वह है नवम भाव और दसम भाव। अच्छा धन योग बनता है यदि नवम और दसम का स्वामी यदि लग्न भाव में हो, मित्र क्षेत्रीय हो। ठीक है, इस विषय में हम डिस्कशन करते हैं। पहले हम देखते हैं लग्नेश कौन है? शुक्र है। और शनि किस राशि में बैठे हैं? वृषभ राशि में बैठे। वृषभ राशि किन नक्षत्रों से बनती? कृतिका या श्रेयपादा, रोहिणी, वृक्षरोधम, वृषाहा। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 और वृक्षवा के 2 चरण से हमारा वृषभ राशि बनती, जो हमारे शनि देवता वहां पर विराजमान है। अब देखिए, कृतिका नक्षत्र के 3 चरण से 10 अंश वहां के स्वामी सूर्य हैं, रोहिणी के स्वामी चंद्रमा है, वृक्षवा के स्वामी मंगल हैं। और तीनों नक्षत्रों के द्वारा हमारी वृषभ राशि बनती है, जहां पर हमारे शनि ग्रह बैठे। शनि की दृष्टि 3, 7, 10 सप्तम दशम। ठीक है, तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि बनती है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी तृतीय, सप्तम और दसम भाव को दृष्टि शनि डालेंगे। देखिए, यदि मेरे से कोई आपने डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपने 9814915030, यदि आप अपने कुंडली का चार्ट दिखाना चाहते हैं, कोई बच्चों का चार्ट आप दिखाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें और वह मैं डिस्कशन करने को तैयार रहूँगा। देखिए, शनि और वृषभ लग्न कितना अच्छा मेल जोल है। वृषभ लग्न हमें क्या रिप्रेजेंट करती? देखिए, मैं अपने सारे वीडियो 12 यानी 12 लग्नों के विषय में हमने विशेष करके कम से कम 20-20 मिनट तक स्पीच दी है एक लग्न के विषय में। तो प्लीज लग्न भावों के विषय में आप देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि वृषभ लग्न का स्वभाव क्या है, उसका कर्म क्या है। ठीक है, ये सब चीजें, उसका शरीर क्या है, स्थूलता क्या है, सब चीजें ये आपको पता चलेगी। शॉर्ट में बता दूं मैं, वृषभ जो लग्न है हमारे जीवन में गंभीरता पैदा करती है। स्थूलता, गुस्सा आना नहीं आना, तो बहुत जिद्दी स्वभाव में हो जाना, एक तो लड़ना नहीं, अपनों से लड़ने का स्वभाव कुछ ज्यादा बन जाता है। अब वहां पर शनि बैठ गए। शनि देखिए हमारे जीवन में संघर्षता, धनवान, विद्यावान तो नहीं मगर बुद्धिमान कह सकते। आज की जनरेशन में, आज के कलयुग में, देखो पहले हमारी जो जनरेशन थी, देखने का तकनीक था, बहुत से चार्ट में जो आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो दृष्टि पड़ती थी सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र आदि इन ग्रहों पर ज़्यादा दृष्टि पड़ती थी कि ये स्वामी ग्रह हैं, अच्छा फल देते थे उस जमाने के हिसाब से, बहुत अच्छा। मगर आज की जनरेशन जो है, अब जो जनरेशन के हिसाब से शनि, राहु, केतु ये बहुत ज्यादा फल प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि सूर्य आदि छुप गए ग्रह को, उनका
प्रभाव नहीं है, मगर एक टाइम टू टाइम। एग्जाम्पल, आपके घर में यदि दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं, बच्चे भी हैं, यदि बच्चा जवान हो गया तो बच्चे की ज़्यादा चलेगी, पिता की थोड़ी कम, दादा की कम। क्यों? क्योंकि एक जनरेशन है। अब जो जनरेशन है, शनि राहु केतु का चलने का रीजन, शनि का रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक चीजें, आजकल सब चीजें हैं, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? शनि राहु करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आदि है, ये कौन रिप्रेजेंट करते? शनि रिप्रेजेंट करते हैं। हवाई जहाज आदि, हवा में घूमना फिरना, ये सब चीजें क्या है? शनि राहु आदि। एआई का जमाना हो गया तो एआई आदि शनि राहु ही बुद्धि इतनी लगा सकते हैं, और बृहस्पति आदि के पास इतनी बुद्धि नहीं है। वो तो धर्म कर्म में प्रवृत्त हैं, संस्कारों में प्रवृत्त हैं। जो आज की जनरेशन के हिसाब से शनि का प्रभाव चार्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? बृहस्पति धनवान बनाता है व्यक्ति को, शुक्र भी बनाता है, मगर जो शनि जितनी जल्दी बना देता है उतना बृहस्पति नहीं बनाता। ठीक है, तो शनि हमें सुख, ऐश्वर्य, बलवान, आलस्य प्रदान करता है। शनि कर्मठता का योग कारक है। क्यों? क्योंकि योग कालपुरुष कुंडली में शनि 10वें भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी, रूटीन के इनकम आदि का शनि रिप्रेजेंट करता है, मगर कर्मठता, कर्म करवाने में ज्यादा फायदा करता है। शनि की आदत क्या है? डिले, लेट सफलता प्राप्त करानी। शनि 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 गच्छति, शनि बड़ा धीरे धीरे चलता है। तो उसी प्रकार से शनि का भी प्रभाव है, मगर जब चलता है तो अपनी स्पीड प्रॉपर पकड़ लेता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता। ठीक है, शनि लग्न भाव में बैठ करके अच्छा राजयोग बनाएगा। राजयोग क्यों बनाएगा? क्योंकि भाग्य और कर्म का स्वामी लग्न भाव में बैठा है, सीधी बात है। कालपुरुष कुंडली में आप ये देखें, शनि वृषभ लग्न क्या? द्वितीय भाव के स्वामी है, धन का स्वामी है। ठीक है ना? धन से कर्म और आय का जोड़ मिल गया तो ऐसी व्यक्ति के पास धन होगा, अच्छा होगा, अपने बलबूते से कमाएगा, अपना खून पसीना बहा के कमाएगा, अपनी मेहनत करके कमाएगा, अपने दिमाग लगा के कमाएगा। बहुत से लोगों के पास धन जो होता है, माता पिता दादाओं का आदि का इकट्ठा हुआ धन मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति को खुद पे ज्यादा विश्वास होता है, मैं बलबूते में अपने बलबूते से काम कर सकता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति अपने पिता आदि से बड़ा आगे बिजनेस माइंड दिमाग लगाएगा और ज्यादा बिजनेस अच्छा कर सकता है, ज्यादा पैसा धन कमाने की तकनीक ऐसे व्यक्ति के पास ज्यादा होगी। बहुत अच्छा योग बन रहा है भाग्येश द्वितीय भाव लग्न भाव में और कर्मेश द्वितीय भाव प्रथम भाव में। तो ये अच्छा योग बन रहा है और शुक्र शनि अच्छे मित्र हैं। शुक्र है धन का योग और शनि जो है कर्म और भाग्य का स्वामी। तो इस कारण से इस चार्ट में सबसे बेस्ट जो शनि की पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन है। ठीक है, यहां हमें शनि अच्छा सुंदर शरीर देगा, पतला दुबला शरीर देगा, गोरा शरीर देगा, हाइट मीडियम से अच्छी होगी, स्वभाव आदि भी लगभग ठीक होगा, इतना नहीं। हाँ, गुस्सा आएगा, शनि का स्वभाव है, उग्र स्वभाव है, मगर आलस्यपन भी होगा। इस आलस्यपन को मैं अभी इतना ज्यादा नहीं कह रहा हूं कि बुरा इफेक्ट करेगा, क्योंकि मित्र क्षेत्र में बैठा कर्म और भाग्य का स्वामी है, तो कर्म व्यक्ति करेगा तो आलस्य होगी तो कर्म कहां से करेगा। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट और ध्यान देना कि यदि आपने ऐसे व्यक्ति को कह दिया कि आपने 10 बजे पहुंचना, तो ये व्यक्ति 10 बजे तो नहीं पहुंच रहा, ये सत्यता है। ये 10:30 11 बजे ही पहुंचेगा। कहने का मतलब डिले, लेट, एक टाइम वैल्यू समझना थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति के लिए कम होता है माइंड में कि यार मैं नहीं 10 बजे ही पहुंचूंगा। ठीक है, तो इन चीजों के लिए आपने शनि का लग्न में प्रभाव देखना है। यहां पर वाणी में ऑलमोस्ट शांति होगी, कोई इतना तीखापन नहीं होगा, मगर जब होगा तो गलत बोलेगा व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही बोलेगा, उसमें हमें थोड़ा शुक्र का प्रभाव जरूर देखना पड़ेगा। ये लग्न भाव में
यदि शुक्र का प्रभाव अच्छा, शुक्र नीच आदि अवस्था में नहीं है, शत्रु क्षेत्री नहीं है, पापी ग्रह से दृष्टित नहीं है, तो शनि शुक्र बहुत सॉलिड होगा। तो सॉलिड होगा तो शनि का प्रभाव वहां पर अच्छा दे जाएगा, भाग्य कर्म को बढ़ावा देगा। एक और आपको पॉइंट बताऊं मैं, शुक्र हमें लग्नेश है, सूर्य और शुक्र की पोजीशन लगभग एक जैसी होती, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, एक राशि का गैप होगा ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं होगा कि शुक्र यहाँ बैठा है तो सूर्य यहाँ बैठा होगा, नहीं होगा, ऑलमोस्ट आगे पीछे ही होते क्योंकि उनकी गति एक जैसी है। यदि सूर्य से शुक्र अस्त है, सूर्य शुक्र को अस्त कर देता है, तो ये लगन भाव का प्रभाव कम हो जाएगा। जब लगन भाव का प्रभाव कम हो जाएगा तो आपके एक मोटिव का, आपके एक परिवार के जो मुखिया है उसका प्रभाव कम हो जाएगा, तो बच्चों का भी प्रभाव कम हो जाएगा। हम जो ये सारे खाने हैं लग्न के यानी शुक्र के आस पास में ही रहते हैं, ठीक है। तो इस कारण से हमें शुक्र का प्रभाव ज्यादा देखना पड़ेगा, नीचादि अवस्था से भी ज्यादा शुक्र अस्त बुरा का प्रभाव डालेगा स्वभाव में, पति पत्नी के रिलेशनशिप में, पारिवारिक जीवन में, इन सब चीजों में दिक्कत डालेगा, ठीक है। अब देखिए शनि लग्न भाव में बैठ करके तृतीय दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव को, तृतीय भाव को, 1 2 3, वहां के स्वामी कौन है? कर्क राशि चंद्रमा। वहां के जो कारक ग्रह कौन है? मंगल है। यदि यहां पर मंगल की पोजीशन यदि आ जाती है तो नीचा अवस्था में हो जाएगी, उग्र स्वभाव, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, एफर्ट्स में ज्यादा विश्वास करना, बलवान अपने को ज्यादा समझना, अभिमानी ज्यादा व्यक्ति को समझना, ये सब चीजें होंगी। यहां से हम छोटे भाई बहनों आदि का विचार करते, शनि की दृष्टि ज्यादा बुरी होती है, बैठना उतना अच्छा बुरा नहीं होगा, शनि की दृष्टि ज्यादा खराब करती है। एक बात का ध्यान देना, कोई पापी ग्रह आपका, कोई गलत व्यक्ति आपके घर में यदि बैठा है तो सतर्कता से बैठा रहेगा, मगर उसकी दृष्टि जो है ना इधर उधर जो पड़ेगी तो गलत भी हो सकती है। तो शनि का प्रभाव यही है। इस चार्ट में सबसे योग कारक ग्रह है शनि, ठीक है। शनि योग कारक ग्रह, मगर शनि की दृष्टि तृतीय भाव को बिगाड़ेगी, भाई बहनों के संबंधों में बिगाड़ पैदा होगा, थोड़ा मतभेद होगा, बचपना थोड़ा गरीबी से, परेशानियों से निकलेगा, ये सब चीजें होंगी। शनि सप्तम दृष्टि डालेंगे 7वें भाव को, वहां का स्वामी कौन है? मंगल। देखिए शनि और मंगल की कोई मित्रता नहीं है, ठीक है ना। और यदि शनि और मंगल का कोई संबंध बनता है तो पारिवारिक जीवन उथल पुथल सत्यता होगी, पति पत्नी के रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। हाँ, यदि मंगल यहाँ पर सॉलिड है तो ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन लगभग ठीक रहेगा, शनि की दृष्टि उतना बुरा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। यदि मंगल एग्जाम्पल उच्च के होकर के 9वें भाव में बैठे, तो ऐसे के लिए विवाह के उपरांत बहुत जल्दी भाग्योदय होना, और शनि और मंगल का संबंध हो गया, शनि मंगल की राशि को दृष्टि डाल रहा है और मंगल शनि की राशि में बैठा है, ठीक है। तो ये प्रभाव उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा, अच्छा प्रभाव देगा। शनि यदि एग्जाम्पल मंगल वाले में बैठ गया, शनि मंगल की युति आ गई, ये बुरा इफेक्ट देगा। आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा आदि होकर के ही आपका विवाह होगा, हर समय फाइट गुस्सा आदि चलता रहेगा, आपके घर में सुख शांति आदि कम होगी। और आप ये बात का ध्यान देना, यदि शनि सप्तम भाव को देखता है या शनि सप्तम भाव से संबंध रखता है तो आपके और आपकी पत्नी या पति में बहुत गैप होगा, किसी भी तरह का गैप हो सकता है, एज गैप भी हो सकता है, एजुकेशन का गैप हो सकता है, हाइट का गैप हो सकता है, धन कमाने का गैप हो सकता है, किसी भी एंगल से कुछ न कुछ जरूर होगा। हम तो कह देते यदि शनि के सप्तम में बैठा है तो 10 साल का डिफरेंट होगा, 15 साल, या पत्नी पति से बड़ी होगी, ऐसे प्रभाव भी हो जाते। मगर दृष्टि का प्रभाव जो है वो होगा ही होगा, वो भी प्रभाव, मगर उसमें मंगल का प्रभाव हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दृष्टि जो शनि की है, सप्तम भाव की दृष्टि, कोई बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है। हालांकि शनि यदि अकेले सप्तम भाव में बैठा है तो वहां पर वो निष्फल ही हो जाता है, शनि सप्तम भाव में निष्फल ही हो जाएगा, मगर दृष्टि जो डाल रहा है तो आपके प्रभाव को बिगाड़ेगी।
व्यक्ति को पत्नी है आलस्य प्रदान करेगी, कलह क्लेश होगा घर में टाइम टू टाइम कोई काम ना करना। और मैं बताऊं लग्न भाव में यदि शनि बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के कार्य बड़ा लेट होते हैं, ऐसे व्यक्ति का समय पर भाग्योदय भी नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है ऑलमोस्ट 28-32 के बाद ही जगेगा, मगर जब जगेगा तो बहुत अच्छा जगेगा। ठीक है, सारे सुख प्रदान करेगा। शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी दसम भाव को, जो अपनी राशि में डालेगा कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि के लिए प्रिय है और दसम भाव की दृष्टि शनि के लिए राशि कार्यों में मान प्रतिष्ठा इज्जत आदि में प्रभावशाली बनेगी और आपको फायदा करेगी। ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि दसम जो है अच्छी दृष्टि है और अपने घर को, अपने कर्म भाव को, अपने जीवन शैली को चेंज करने में शनि बहुत रिप्रेजेंट करेगा, आपको फायदा करेगा। वहां शनि यदि कृतिका नक्षत्र में तो वहां के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य के इस चार्ट में यदि चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा तो सुख साधनों में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, आपको इज्जत मान शोहरत आदि भी अच्छा प्राप्त होगा। यदि शनि रोहिणी नक्षत्र में तो चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। चंद्रमा से कोई उतनी अच्छी मित्रता नहीं है, मगर चंद्रमा यदि अच्छी पोजीशन में बैठा है तो शनि की दृष्टि के कारण से आपको भाई बहनों आदि के संबंधों में कुछ न कुछ कूलता, कुछ न कुछ स्थिरता आपके आएगी। शनि मंगल के नक्षत्र में यदि है, मृगशिरा नक्षत्र में, तो मंगल अच्छी पोजीशन में यदि है तो सप्तम भाव को सुधार करेगा, यदि बुरी पोजीशन में है तो सप्तम भाव को बिगाड़ पैदा करेगा। ठीक है, हम यदि युति की बात करें, शनि चंद्रमा की युति कोई बहुत अच्छी नहीं रहेगी। शनि मंगल की युति पति पत्नी के रिलेशन को खराब करेगी और शनि चंद्रमा की युति भाई बहनों के संबंधों को खराब करेगी। शनि बुध की युति बहुत अच्छी होगी। शनि बुध की युति एजुकेशन, धन आदि के लिए ठीक रहेगा। यदि शनि और बुध की युति है तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर यंग ही बना रहता है। यंग यानी जवान होगा वे 50 साल का तो बड़ा फिट, उसका बेबी फेस होगा। ऐसे कारण से कुमार अवस्था में ही रहेगा, ज्यादातर कुमार अवस्था में ही उसकी टाइम निकल जाता है। यदि अकेला शनि यहाँ पर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को हाँ शुक्र का थोड़ा प्रभाव है तो सुंदरता देगा, नहीं पूरा पूरा सही लगेगा, चेहरा उतना खिला खिला शनि होता है। शनि का मुरझाने का काम है। बृहस्पति शनि की युति है यदि तो बहुत अच्छी युति होगी। शनि बृहस्पति की युति यदि लग्न भाव में है तो राजयोग बनाएगा, धन वैभव आदि के लिए वृद्धि करेगा, एक सामान्य पुरुष अच्छा जीवन जीने के लिए बनेगा। यदि शनि शुक्र की युति है तो एक राजयोग बनेगा, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश का और कर्मेश की युति बन जाएगी, बहुत श्रेष्ठ युति बनेगी। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा अपना स्वभाव, अपना नजरिया अच्छा रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जीवन में माता बहनों पत्नी आदि की बड़ी इज्जत करनी चाहिए, जिससे शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा बुरा ना हो, जिससे आपकी इज्जत मान सम्मान में वांछन लग जाए। तो शनि शुक्र की युति होगी तो खराबी थोड़ी बहुत देगा। वैसे भाग्य, धन, वैभव आदि के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। शनि राहु की युति बुरी रहेगी। ऐसे राहु जो है गलत धन कमाने की प्रेरणा देगा। किसी भी प्रकार से पैसा कमाओ, चाहे लूटो, चोरी करो, चाहे कुछ भी करो, मगर पैसा आना चाहिए। ऐसी युति बेस्ट नहीं रहेगी, पारिवारिक जीवन को खराब करेगी। यदि राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, केतु यहाँ होगा तो खराब करेगा। हाँ, शनि के साथ यदि केतु द्वितीय भाव में बैठा थोड़ा आध्यात्मिक बनाने की चेष्टा कर सकता है। केतु आध्यात्मिक ग्रह है और शनि के प्रभाव से यदि बृहस्पति आदि की दृष्टि लग्न में भाव में पड़ गई तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाएगा, स्पिरिचुअल बन जाएगा और अध्यात्म के साथ में जुड़ सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि शनि हमें रेड फल देता है तो रेड फल हो सकता है 40+ के बाद हमें फल दे, मगर हो अच्छा फल देगा और धार्मिक बना करके मोक्ष साधन आदि बनाने की क्षमता रखता है। तो शनि केतु की तो उस लाइन के लिए अच्छा, धन आदि के लिए उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो देखिए, हमने आज युति के भी विषय में बात करी, शनि का स्वभाव क्या, शनि का प्रभाव क्या, ये भी हमने डिस्कशन कर लिया है। तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है और हमें कमेंट करिए। यदि कोई मिस्टेक हो गई है, कोई कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे आगे के वीडियो में। प्लीज देखिए, वृषभ लग्न के प्रथम भाव में शनि का फल, शनि यहाँ पर अच्छा राजयोग बना रहा है, क्योंकि लग्नेश और शनि का संबंध अच्छा है, भाग्य और कर्म से संबंध बन रहा है तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।